अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं छोटी वाली क्यूट सी मछली की रेसिपी। आप देख सकते हैं, ये हमने लिया है धवई मच्छी, जिसको हम धवई सुहिया कहते हैं। आप लोग इसको किस किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा अगर इसका कोई और भी नाम होगा तो आप देख सकते हैं, इनको हमने सफ़ा लिया है, इनको हमने बहुत ही अच्छे से धो दिया है। देख सकते हैं, मैं इसको दबा रही हूँ लेकिन इसके अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं है। और इसको हमने सफाने के बाद में कम से कम हमने 8 से 10 पानी इसको धोया है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी इस पानी से हम इसको बाहर निकालेंगे और एक पानी और धोएंगे, यानी 2 पानी अभी हम इसको और धोएंगे गाइस। तो चलिए फटाफट इनको धो लेते हैं गाइस। तो गाइस, मेरे घर में मेहमान आए थे। अब आप सोचेंगे मेहमान आए थे तो ये वाली मच्छी? हाँ गाइस, मेरे हस्बैंड जो हैं, हमारे शौहर, उनके फूफी के लड़के आए थे। तो वो आ रहे थे तो रास्ते में उनको ये वाली मछली दिख गई। तो हमारे घरों में जो है ना, आप लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को बहुत पसंद होती है मछलियाँ। ये सब मछली जो है जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है अगर अच्छी तरीके से बनाई जाए तो फिर उन्होंने जब आ रहे थे तो उनको रास्ते में जब ये मछली दिखी ना, तो वो जो है ये वाली मच्छी लेके आ गए। फिर जो है बोले कि आज मेरे मतलब शौहर को दिए, मेरे हस्बैंड को बोले आज यही वाली मछली बनाओ, क्योंकि उनके घर में ना उनकी वाइफ़ नहीं थी, उनकी वाइफ़ गाँव हैं। तो मतलब जानते हैं, जब पसंद रहता है किसी को तो खाने का दिल करता है, लेकिन आदमी लोग थोड़ी ऐसी मछलियाँ बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इनको सफाने की भी वो होती है। चलो आदमी बना तो लेंगे मगर सफा नहीं पाएंगे। तो गाइस, इसको हमने सोचा चलिए ठीक है बना देते हैं। तो आज हम ये छोटी मछली की 2 रेसिपी बनाएंगे, एक ही मसाले से, एक ही फिश से 2 रेसिपी बनाएंगे और दोनों एकदम यूनिक, इतना टेस्टी है। लेकिन आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपको दोनों में से कौन सी मछली या फिर दोनों कौन सी अच्छी लगी गाइस। यकीन मानिए एकदम यूनिक रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने 2 आलू छील लिए हैं। आलू को हमने पतले पतले लंबे साइज़ में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गाइस मैं ली हूँ, देख सकते हैं, प्याज, लहसुन, और उसके बाद में हरा धनिया ली हूँ नरम वाले डंठल के साथ में, और इनको हम मिक्सर बाटी में डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा अजवाइन ली हूँ, थोड़ा सा सौंफ ली हूँ, हाफ चम्मच का हाफ। उसके बाद में यहाँ पर 2 चम्मच में काली वाली सरसों डाल दूँगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं डालूँगी, देख सकते हैं, मंगरेल, जिसको हम करौजी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर मेथी। तो मेथी और मंगरेल और अजवाइन जो है थोड़ा थोड़ा ही डालिए, नहीं तो इसके अंदर कड़वाहट होती है, फिर ये कड़वे हो जाएंगे। तो इनका हम महीन जो है इनको पीस लेते हैं। उसके बाद में मछली हमने जो है उसको साफ़ कर लिया है, फिर से 2 पानी। अब इसमें से थोड़ा सा मच्छी मैं निकाल लेती हूँ गाइस। तो ये तो लेके आए थे सूखी वाली मच्छी बनाने के लिए, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा मच्छी निकाल कर मैं इसमें से एक रेसिपी और बनाऊँगी, जो गाइस मुझे बहुत पसंद है और मेरे शौहर को भी, यानी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है गाइस। तो इसलिए मैं सोची लाओ, इसमें से मच्छी ज़्यादा है तो लाओ 2 रेसिपी बना देती हूँ। तो यकीन मानिए गाइस, जब मैंने रेसिपी बनाई, रात में लेके आए, शाम को मैंने रेसिपी बनाई और दूसरे दिन ये मैं वीडियो को एडिट करके शूट करके डाल रही हूँ। तो गाइस यकीन मानिए, कसम खुदा की बोलती हूँ ना, यकीन मानिए जब मैंने बनाई ये रेसिपी ना, तो इतना सबको पसंद आया ना, इतना पसंद आया कि मतलब वो बोलने लगे कि ये वाली मच्छी तो मतलब इतनी छोटी सी मच्छी की ये वाली रेसिपी वाकई में एकदम यूनिक है, इतना टेस्टी, मतलब इतना पसंद किए ना, माशाल्लाह बहुत खाए। तो गाइस, एक बार आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा कर या स्किप करके मत देखिए। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर एक बार अगर इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार हमारे तरीके से बना कर देखिए गाइस, आप ढूंढ ढूंढ कर इस मच्छी को लेके आएंगे बनाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर हमने जो मच्छी थोड़ी सी निकाल के साइड में रखी थी, इसमें हम सूखा आटा डाल दिए हैं, गेहूं का आटा सूखा डाल दिए हैं। उसको बाद में उसको हमने आटे में मतलब कूट कर दिया है, यानी मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसके बाद में गाइस हमने गरम तेल रखा है, देख सकते हैं, कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, तेल हमारा गरम है। और गरम तेल में अब इसको हम एकदम क्रिस्पी कुरकुरा फ्राई कर लेंगे एक एक मच्छी को। अब यहाँ पर जो हमने मसाला पीसा था, मसाले को हम एक बर्तन में यानी एक कटोरे में अलग निकाल लेंगे।
तो मिक्सर वाटी में जितना पानी जो मसाला लगा है मिक्सर वाटी में ढक्कन में सारे मसाले को अच्छे से साफ़ करूँगी और अच्छे से मसाले को पूरा ले लूँगी, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो फेंका नहीं जाना चाहिए और खाने वाली कोई भी चीज़ गाइस जाया नहीं जाने देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसमें से 2.5 चम्मच जो है मसाला निकाल कर अलग कर लूँगी। जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम 2 तरह की रेसिपी बनाने वाले हैं, एक ही मसाले से और एक ही मच्छी से, यानी एक ही फिश से 2 तरह के बनाएंगे। तो दोनों में मसाले वही लगेंगे, इसलिए जो बाकी मसाला है थोड़ा थोड़ा जिसमें लगेगा वैसा वैसा हमने अलग कर लिया है। अभी ये जो छोटे कटोरे वाला मसाला है ये जो मैं मच्छी फ्राई कर रही हूँ उसके लिए है, और ये बड़े कटोरे वाला जो मसाला है वो दूसरी वाली रेसिपी के लिए है। यहाँ पर मैं मसाले के अंदर 2 चम्मच जो है धनिया पाउडर डाल दी हूँ, 2 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दी हूँ मिर्ची पाउडर, वो भी तीखी वाली है गाइस, क्योंकि मैं बहुत चटपटा बना रही हूँ। उसके बाद में गाइस मैं जो मेरा दूसरा वाला मसाला है उसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल दी हूँ, और इसमें भी मैं जो है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी। और गाइस ये अभी जो हमने लिया है ये थोड़ा सा हमने सरसों लिया है, क्योंकि सरसों पाउडर हमने लिया है, क्योंकि जो हम मछली बना रहे हैं ये वाली नहीं, दूसरी वाली भी जो सूखी वाली हम बनाएंगे उसके अंदर थोड़ा सरसों ज़्यादा होना चाहिए, सरसों जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप एक ही बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आप सरसों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 रेसिपी बना रही हूँ। तो हमने दोनों मसाले को जब हमने लिया है तो दोनों को मतलब एक ही मछली की जितना हमारा मछली था उतना हमने लिया है, लेकिन जब मछली को हमने अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर लिया है तो मसाला बट गया है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से फिर दोबारा मसाले को ली हूँ। तो एक तरफ हमारा जो मच्छी है वो फ्राई हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है गाइस हमने जो मसाला अपना लिया था बड़े वाले कटोरे में, इसको क्या करेंगे कढ़ाई के अंदर डालेंगे मसाले को, और इसमें मैं 3 कल्ली आम की जो आम होता है, आम की जो खटाई हम बनाते हैं वो वाली खटाई, क्योंकि फ़िश में खट्टापन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं 3 कल्ली आम की खटाई डाल दी हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं ज़रूरत के मुताबिक यानी हस्बे जायका नमक डाल दूँगी और इनको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में 1 परी यहाँ पर मैं तेल डाल दूँगी। नॉर्मल चम्मच से पकड़िए तो ये 2 से 3 चम्मच तेल होते हैं, क्योंकि परी जो होती है वो बड़ी होती है। तो अब इनको मैं मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। उसके बाद में अपना बाकी का जो हमारा फ़िश है उसको मैं डाल दूंगी, और उसको डालने के बाद में मैं हाथों से इनको बढ़िया से मिक्स करूंगी। देख सकते हैं ना कितना साफ़ सुथरा और कितना एकदम वाइट वाइट दिख रहा है। तो इनको यहाँ पर हाथों से मिक्स करना है, चम्मच से मिक्स नहीं करना है गाइस, ध्यान रखिए। हाथों से मिक्स करेंगे तो बाद में क्या होगा, हमारी मछली जो है चम्मच से अगर मिक्स करेंगे तो टूट जाएगी और बढ़िया से मिक्स भी नहीं होगी। अब इसके बाद में इसको हम छोड़ देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, तब तक ये सेट होंगे। नमक मिर्ची सब चीज़ अच्छी से भीनेगी और मच्छी और आलू में से पानी भी निकल जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पर जो हमारी मछली है इसको हम बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं, एकदम क्रिस्पी फ्राई करना है। ये छोटे छोटे जो मछलियाँ हैं ज्वाइंट है आपस में, इनको हमें खोलना नहीं कि मतलब इनको हम ऐसा करें कि ये छोड़ दें, आपस में ज्वाइंट हैं, छोड़ना नहीं। अगर हम उनको छुड़ाएंगे ना तो मछली हमारी टूट जाएगी, क्योंकि बहुत नाजुक है और एकदम छोटी छोटी है। तो इसलिए हमें इनको छुड़ाना नहीं है। जब हम इसको बनाएंगे ना, जब इसको हम मसाले में डालेंगे तो ये खुद ब खुद छूट जाएंगे। अगर आप अभी छुड़ाओगे इसको तो ये पूरे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, जब आप सालन में डालोगे तो ये खुद ब खुद छूट जाएंगे, और फिर आपकी मच्छी जो है एकदम खड़ी खड़ी सीधी सीधी ऐसी बनी रहेगी। अभी तो आपको ये दिख रहे हैं पूरे चिपके चिपके दिख रहे हैं, लेकिन बाद में जब मसाले में हम डालेंगे तो ये खुद ब खुद एकदम खड़ी खड़ी मछली हो जाएगी। तो अब देखिए हमारी मच्छी जो है फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लिए हैं। अब उसी कढ़ाई में हम वापस से सरसों और मेथी का तड़का देंगे। तो आप सोचेंगे ये सरसों मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन सरसों बता रही हूँ। तो हाँ गाइस, हमने सरसों डाला है, क्योंकि ये पीली वाली सरसों है तो मेथी के साथ में पता नहीं चलता है। क्योंकि मेरी अम्मी गाँव से भिजवाई थी तो देसी वाली सरसों है, तो पीली थी हमारे पास तो हमने पीली डाली है। काली भी थी, लेकिन आपने देखा है काली को हमने और पीसा है, और हमने जो है जो पाउडर जो है हमने सरसों का पाउडर डाला है वो पीली वाली का ही हमने डाला है, पीस के हमने पाउडर रखा है सरसों का। अब यहाँ पर जो हमने मछली को अपने मिक्स करके मसाले के अंदर रखा है, आलू मछली को, उसको हम इस तरीके से कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे, बिछा देंगे, और जो बाकी का मसाला है वो इसके ऊपर हम अच्छे से डाल देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं।
हमारा मसाला जो कढ़ाई में है उसको हम डाल देंगे। पानी यहाँ पर आपको नहीं डालना है, पानी बहुत ही कम होना चाहिए। बस वही जो आप मसाला मिक्स करोगे बस वही पानी होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। और ये आलू अगर आप डाल रहे हैं गाइस, यकीन मानिए मेरे बच्चे मछली नहीं खा रहे हैं। मेरे बच्चे छोटी मच्छी हो या फिर बड़ी मच्छी हो, मछली छूते नहीं हैं। मेरे लड़के लोग, लड़कियां मेरे बहुत खाती हैं, लड़कियों को पसंद है, लेकिन मेरे बेटे लोग नहीं खाते हैं। लेकिन आलू मैं जो डालती हूँ वो आलू चुन चुन कर खाते हैं, इसलिए मुझे आलू डालना बहुत ज़रूरी है। आलू बहुत पसंद है, जो मच्छी खाते हैं ना वो भी इसके मच्छी के आलू खाते हैं। लेकिन लड़के लोग के लिए पर्सनल डालती हूँ कि जब मच्छी बनेगा तो लोग मच्छी नहीं खाएंगे, आलू रहेगा तो खा लेंगे। लेकिन बाकी लोग भी आलू खा लेते हैं पूरा बीन बीन के। तो चलिए, एक तरफ तो मच्छी पक रही है, अब दूसरी तरफ हमने जो मच्छी फ्राई की है उसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर दूसरी कढ़ाई रखी है, इसमें हम वापस से सरसों और मेथी का तड़का डालेंगे और तड़के को हम ढक देते हैं क्योंकि ये चटक रहा है तो इसको थोड़ा सा ढक देंगे। अब जब ये जो है तड़का तैयार हो जाएगा गाइस, तो इसके अंदर हम अपना मसाला डाल देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं मच्छी। तो देख सकते हैं मछली हमारी जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं पक रही है गाइस मच्छी। अब हम चलिए जो है चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हमारा तड़का भी तैयार हो गया है, तो अब इसका ढक्कन उठाएंगे और उसके बाद में जो मसाला हमने अलग से छोटे कटोरे में बना के रखा था, अब उस मसाले को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे मसाले को हम डाल देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा वाटी में पानी डालेंगे और खंगाल कर पानी को डाल देंगे मसाले के अंदर, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना, मसाला अच्छे से भुना जाए। तो गाइस, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि इस तरीके से मच्छी अगर आप बना रहे हैं तो कमेंट में लिखें, और नहीं बना रहे हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या इस तरीके से कभी मछली इस तरीके से छोटी फिश बना के खाई है गाइस। अगर नहीं खाई है तो भी बताइए और खाए हैं तो भी बताइए। अब यहाँ पर मैंने इस मसाले के अंदर नमक डाल दिया है, एक कल्ली में इसमें भी खटाई डाल दी हूँ क्योंकि ये फिश कम है, थोड़ा है तो डाल दी हूँ गाइस। यकीन मानिए मैं बना रही हूँ लेकिन मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा मतलब ऐसा दुख हो रहा है कि बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मेरा मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं था, मुझे ये भी फिश खानी थी। लेकिन ये फिश जो है ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मेरी बेटियों को पसंद है, लेकिन जो मेहमान मेरे घर में आए थे माशाल्लाह उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मसाला हमारा भून चुका है, मसाले को हमने भून लिया है गाइस। अब इसके अंदर सिर्फ हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 गिलास हम पानी डालेंगे। आप किस हिसाब से बना रहे हैं, आपका कितना फ़िश है, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप पानी डालिए। लेकिन ये जो फ़िश है ना ये ज़्यादा सालन वाली नहीं रहती है, एकदम लुटपुटी रहती है। बोलते हैं ना लुटपुटेरी सी, वैसी लुटपुटेरी सी थोड़ी सी लसफसही रहेगी, सालन वाली नहीं रहेगी। तो अब नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा नमक इसके अंदर और डाल दिया है गाइस। उसके बाद में इसको हम पका लेते हैं। जब मसाला हमारा पक जाएगा बढ़िया से, अच्छे से जब मसाला पक जाएगा गाइस, देख सकते हैं, और मसाला पकना भी स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। अभी जो झाग ऊपर आए हैं मसाले के, इनको हम इस तरीके से चलाएंगे और चलाकर जब झाग ख़त्म हो जाएंगे, मसाला बढ़िया से पक जाएगा गाइस, उसके बाद में गाइस मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपना फ़िश जो हमने फ्राई करके रखा है। लेकिन फ़िश डालने से पहले आपको गैस को बंद करना होगा। गैस खुला नहीं होना चाहिए, गैस हमारा चालू नहीं होना चाहिए। हम जो है गैस को बंद कर देंगे और मछली को इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं गैस हमारा बंद है गाइस, हमने मछली डाल दिया है और मछली डालकर हमें मछली को ना तो पकाना है और ना ही मछली को ढकना है। देख सकते हैं मछली अपने अंदर जो सालन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी पी लेगी। और जो हमारे देखिए हमें बोली थी आपको ना कि डालते ही ये छूट जाएंगे, देख सकते हैं पूरी खड़ी खड़ी दिख रही है। और ऐसे आपको सीधी सीधी नहीं लग रही थी गाइस, ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी चिपकी हो गई है, फूट गई है। लेकिन अभी जब मैंने सालन में डाली तो आपके आँखों के सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं पूरी खड़ी खड़ी दिख रही है गाइस। तो अब तो ये वाली फ़िश तो हमारी तैयार हो गई है, ढक्कन रख देंगे लेकिन एक साइड से खुला रखेंगे। अब हमें इसमें धनिया डालना है, हरा धनिया, लेकिन अभी हम हरे धनिया को नहीं डालेंगे, हरे धनिया को हम बाद में डालेंगे। तो चलिए हम दूसरी तरफ आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सूखी वाली फ़िश हमारी है इसका भी पानी सूख चुका है, आलू भी पक गया है, मछली भी पक गई है। थोड़ा सा इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी दिख रहा है मुझे,
मॉइस्चर इसके अंदर है। तो इसको हम 1 सेकंड के लिए और जो है गैस को चालू रहने देंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए इसको फिर से पकाएंगे, यानी पकने देंगे गैस के ऊपर। तो अब देख सकते हैं आप, अब इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसको हम गैस से नीचे उतारेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद में आगे की तैयारी हम करते हैं। तो गाइस मैं बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ क्योंकि घर में मेहमान रहते हैं, तो आपको पता है दाल चावल रोटी हर चीज़ें रहती हैं। तो मतलब मैं इसको दाल चावल के ऊपर बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने खाली ये, आप सोचेंगे खाली ये कैसे खाएंगे, तो मैंने दाल चावल की रोटी के ऊपर हमने बनाया है। दाल चावल रोटी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लगता है गाइस। अब यहाँ पर पैन में हमने तेल डाल दिया है, सिर्फ थोड़ा तेल डालेंगे, तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में इसको हम फिश को इसके अंदर डाल देंगे और इनको उलट पलट कर हम एकदम क्रिस्पी कुरकुरा फ्राई कर लेते हैं। और जब ये फ्राई होंगे तो एकदम बिल्कुल कड़क कड़क बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। यकीन मानिए गाइस, अगर ये सारे तरीके को आप फॉलो करेंगे तो एक बार बनाकर हमारे तरीके से देखिए, आप जो है बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे गाइस। और हमने इनको आयरन की कढ़ाई में, यानी हमने इनको लोहे की कढ़ाई में बनाई है। लोहे की जो कढ़ाई होती है वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हर एक घर में आयरन का बर्तन जो है गाइस वो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मछली है, हमने दोनों मछली की रेसिपी आपको एक साथ में दी है गाइस। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी फ़िश जो है, कौन सी फ़िश की रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। लेकिन यकीन मानिए गाइस, दोनों फ़िश की रेसिपी एकदम यूनिक है, एकदम टेस्टी है। अब देख सकते हैं हमारी मछली जो है ये भी फ्राई बहुत ही अच्छे से हो गई है। तो सारे मछली को इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद में फिर आपके साथ में दोनों रेसिपी को हम शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। लेकिन गाइस दोनों रेसिपी बहुत ही बेस्ट है, एक बार बनाकर देखिए। भी ठंडियां आ गई हैं, आने वाली हैं ठंडी, और ठंडी के मौसम में ये सारी मच्छियां मिलती हैं, और ठंडी में जो है मछलियां खाना भी बेस्ट होता है। तो देख सकते हैं एक तरफ सालन कितना ज़्यादा था, तो जब मछली ठंडी हुई तो पूरा सालन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, यानी पी ली है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, हरा धनिया। अब यहाँ पर मैं इसको निकाल कर सूखी वाली को भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। अब आप इसको दाल चावल से, रोटी से, पराठे से, जिससे भी खाएंगे गाइस बहुत ही बेस्ट लगेगा। और दूसरी वाली जो है जिसको हमने लुटपुटेरी सी लसफसी सी बनाई थी, देख सकते हैं वो भी रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, देख सकते हैं एकदम यूनिक है दोनों रेसिपी गाइस। तो प्लीज़ गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी, और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई वीडियो देख पाएंगे गाइस। बनाने का तरीका बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, एक बार बनाकर देखिए गाइस। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जो नहीं खाता है वो भी कटोरे भर भर के खाएगा, और आप लोग ढूंढ ढूंढ कर लेके आओगे। अगर एक बार इस तरीके से बनाकर मछली को चखोगे तो ढूंढ ढूंढ कर लेके आओगे गाइस। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।